नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आइए नजर डालते हैं 11 दिसंबर की कुछ खास मॉर्निंग अपडेट्स पर। राजस्थान के हनुमानगढ़ में इथेनॉल प्लांट लगाने को लेकर किसानों और पुलिस में झड़प, इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के राठीखेड़ा गांव में इथेनॉल प्लांट लगाने को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन बुधवार को उग्र हो गया। ग्रामीणों के प्लांट की निर्माणाधीन दीवार तोड़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। किसानों और पुलिस कर्मियों के बीच झड़प में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। उत्तेजित किसानों ने पुलिस कर्मियों और प्रशासन के वाहनों को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने पुलिस कर्मियों पर पथराव भी किया। जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। राठीखेड़ा गांव में करीब 450 करोड़ रुपए की लागत से इथेनॉल प्लांट लगाने का काम शुरू हुआ है। किसान इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्लांट लगने से क्षेत्र में प्रदूषण फैलेगा। आज ये टिब्बी में राठीखेड़ा में एक घटनाक्रम हुआ जिसमें महापंचायत आज हुई थी। ये संघर्ष समिति है जो यहाँ एथेनॉल फैक्ट्री लगने वाली है, संबंध में एक महापंचायत की गई थी। उसके बाद कुछ लोग और आगे जो महापंचायत में जो लोग शामिल थे, सारे के लोगों ने उस फैक्ट्री की तरफ कूच किया गया। प्रशासन के द्वारा मनाही भी की गई। हम लोग प्रशासन और पुलिस लगातार बातचीत कर रहे थे और बातचीत के बीच में ही और ये लोगों ने कूच किया और कूच के बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने वहाँ अंदर तोड़फोड़ भी की है। हमारे द्वारा विधिवत कार्रवाई की जा रही है और जिन्होंने भी कानून तोड़ा है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसमें हमारे पुलिस के 5 जवान हैं जो हनुमानगढ़ में अभी भर्ती हैं। पुलिस हल्की चोटें लगी हैं जवानों के, बट 5 जवान हैं जो हमारे लिए हनुमानगढ़ में। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण में मामूली राहत, कई इलाकों में अब भी AQI 300 के पार। दिल्ली सहित एनसीआर में जहरीली स्मॉग की चादर छाई हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार गुरुवार सुबह 7 बजे दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 285 दर्ज किया गया, जो हवा की खराब श्रेणी में आता है। ऑफिशियल डेटा के अनुसार इससे एक दिन पहले बुधवार 10 दिसंबर को दिल्ली में हवा की औसत क्वालिटी खराब रही और आज इसके बहुत खराब होने की संभावना है। एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम ने 13 दिसंबर तक हवा की गुणवत्ता बहुत खराब कैटेगरी में रहने की बात कही है। वेब सीरीज मिसेस देशपांडे को लेकर क्या बोली एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित। अपनी आगामी वेब सीरीज मिसेस देशपांडे पर एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित ने कहा, इस रोल की तैयारी के लिए स्क्रिप्ट पढ़ी और पात्र को समझा। जादू सेट पर ही होता है, पात्र को जानना ही काफी नहीं और उसके बाद सेट पर छोटी छोटी बारीकियां ध्यान रखते हैं। इस रोल के लिए प्रेपरेशन तो यही था कि स्क्रिप्ट पे बैठे हम कैरेक्टर को अंडरस्टैंड किया और जब समझ में आया कि कैरेक्टर क्या है तो डायरेक्टर के साथ हम बैठे, हमने डिस्कस किया एंड देन जो जादू जो मैजिक होता है ना वो सेट पे ही होता है और just knowing the character itself is good enough, I think, and then we go into the nitty-gritties, the smaller things on the set. अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी के मियामी वाले घर की बनाई गई हूबहू कॉपी। अर्जेंटीना फुटबॉल फैन क्लब कोलकाता ने अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी के मियामी वाले घर की एक कॉपी बनाई है। ये रेप्लिका 13 दिसंबर को उनके गोट इंडिया टूर के दौरान कोलकाता आने से पहले बनाई गई है। इस कॉपी को देखने के लिए काफी संख्या में लोग एक्साइटेड हैं। शिवसेना विधायक के वायरल वीडियो पर AIMIM के नेता वारिस पठान ने दिया बयान। शिवसेना विधायक महेंद्र दलवी के वायरल वीडियो पर AIMIM नेता वारिस पठान ने कहा, जनता के पैसे को इस तरह से बर्बाद किया जा रहा है। पैसे किसे बांट रहे थे, जांच होनी चाहिए और रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। ईडी, आयकर विभाग और सरकार क्या कर रही है, क्या इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे? देखिए, भाजपा सरकार तो है ना एक वॉशिंग मशीन बन गई है। जिसको जितना करप्शन करना है करो, बाद में भाजपा में आ जाओ, आप क्लीन हो जाते। दूध की सफेदी निरमा के माफिक आप हो जाते। करप्शन रोको पूरा स्लोगन लग रहा है पूरे भारत के अंदर और करप्शन सबसे ज्यादा बढ़कर है बीजेपी की सरकार के अंदर। अब एक आदमी के पास इतना रुपया कहां से आया, किसको बांट रहा था,
कहां से ला? ये इन्वेस्टिगेशन तो होना चाहिए ना। आज किसान का कर्ज माफ करने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है, और आए दिन हम देख रहे हैं कभी हेलीकॉप्टर से बैग लेके उतर रहा है, तो कभी इलेक्शन के पहले नोटों के नोटे बांटे जा रही है, कपले पे कपले किए जा रहे हैं। वो एक के खिलाफ इन्होंने बिठाया भी था ना अभी कमेटी, फडणवीस जी ने, क्या हुआ उसका रिपोर्ट? तो इतने सारे करप्ट मंत्री, इतने सारे करप्ट लोग तुम्हारे यहाँ हैं, तो आप उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हो? क्यों देश की जनता का, राज्य की सब जनता का जो पैसा है उसको इस तरह से बर्बाद किया जा रहा है? और किसका है ये पैसा? तुम्हारा? ये तो टैक्स पेयर के पैसे, किसके पैसे, कहां से आ रही है, किसको बांट रहे थे? हाँ, ये तो इंक्वायरी होना चाहिए ना। ये शिंदे गट का हो, फडणवीस सरकार का हो, किधर का भी हो, इंक्वायरी तो होना चाहिए कि पैसे इस तरह से जो बांट रहे, हम तो हर आए दिन देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, कभी कोई बीजेपी का मंत्री नोटों का ऐसे बंडल लेके बैठा हुआ है, रूम के अंदर सिगरेट पीते हुए, वहां पर नोटों की पैकेट पड़ी है, कभी कोई उन्हीं का मंत्री उन्हीं के अलायंस का जाता है, वहां पे चेक कराता है, देखो भाई यहाँ पे बैग भर के पैसे का सप्लाई हो रहा है। अब उन्होंने ट्वीट किया कि दिखा रहे हैं, देखो पैसे यहां से बांटा जा रहा है, बैग भर के पैसा है। तो ये क्या कर रहा है ईडी, क्या कर रहा है आईटी, क्या कर रही है सरकार? क्या इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे? ये तो करप्शन है। करप्शन को जब तक आप खत्म नहीं करेंगे तब तक ना राज्य ऊपर आएगा ना देश ऊपर आएगा। और करप्ट फ्री सरकार का जो स्लोगन लगाने वाले थे, आज उन्हीं की सरकार के अंदर टोटल करप्शन चल रहा है। तो मैं तो चाहूंगा कि जो भी ये पैसे बांट रहा था, जहां से लाया था, पूरी तरह इंक्वायरी होना ही चाहिए, और रिपोर्ट सार्वजनिक करो पब्लिक के सामने, एक्सपोज करो कि कौन करप्शन कर रहा था, किस तरह ये आया था पैसा, कहां से आया था। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।